बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं यासिर ख़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्न विद ख़ान। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और जो लेक्चर्स हमने अपलोड किए हैं आप उनको मुसलसल देख रहे होंगे, उनसे फ़ायदा उठा रहे होंगे। अगर आप चैनल के नए व्यूअर हैं और आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैनेजमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग की लेक्चर सीरीज़ हमारी स्टार्ट की हुई है हमने, और मटेरियल्स कॉस्टिंग का चैप्टर चल रहा है और उसमें हम ईओक्यू पढ़ चुके हुए हैं। अगर आपने ईओक्यू के लेक्चर नहीं लिए हुए वो अपलोडेड है, प्लेलिस्ट इसकी निकालें और ईओक्यू के लेक्चर देखें। इन्वेंट्री लेवल्स के ऊपर एक लेक्चर हो चुका हुआ है, 3 प्रॉब्लम्स हम पहले कर चुके हैं, 3 हमने आज करने हैं। एक्सरसाइज 4 देखें, क्वेश्चन रीड करें ज़रा। फ्रॉम दी फॉलोइंग यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट ऑर्डरिंग पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट, और उसके लिए डाटा दिया है। एवरेज डेली कंजम्पशन 60 यूनिट्स दी हुई है, मैक्सिमम कंजम्पशन पर वीक दी है। अब देखें, एवरेज डेली कंजम्पशन दे दिया, उसके बाद जो है वो वीकली कंजम्पशन। ये क्वेश्चन बुनियादी तौर पर हमने इसलिए करना है, इसमें वीकली डेटा दिया हुआ है और एवरेज डेली कंजम्पशन भी दी हुई है ताकि आपको इसकी ट्रीटमेंट करना आ जाए। हर क्वेश्चन जो है वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। मैनेजमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हुए ज़्यादा से ज़्यादा टाइप्स के क्वेश्चंस करना ज़रूरी है। आप प्रैक्टिस के लिए मैंने आपसे कहा सोहेल अफजल की बुक देखें, कोई और बुक आप पढ़ रहे हैं वो देखें, या जो है वो पेपर्स के और क्वेश्चंस देखें ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें। लेकिन मेरा मकसद ये है कि आपको मैक्सिमम टाइप्स के क्वेश्चंस करवा दिए जाएँ, इसलिए हर क्वेश्चन जो है वो गौर से समझना है, वो एक दूसरे से डिफरेंट होगा। शुरू में 1-2 क्वेश्चंस होते हैं, जब भी कोई स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक तो उसमें हमारी कोशिश होगी कि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो, वो तरह कोई एक जैसे क्वेश्चंस हो, लेकिन उसके बाद हम हर तरह का क्वेश्चन हल करने की कोशिश करेंगे, एक ही तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करेंगे हम। तो मैक्सिमम कंजम्पशन पर वीक 500 यूनिट्स है, मिनिमम कंजम्पशन पर वीक जो है वो 300 यूनिट्स है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी दी हुई है 4000 यूनिट्स, लीड टाइम 3 to 5 वीक्स है। अब कंजम्पशन वीकली है, लीड टाइम भी वीकली दिया है और रेंज में दिया है 3 to 5 वीक्स हैं, मैक्सिमम 5 वीक्स हैं, कम से कम जो है वो 3 वीक्स हैं। एमरजेंसी लीड टाइम 4 डेज़ है। और पहले 3 रिक्वायरमेंट्स होगी हुई थी, 2 रिक्वायरमेंट्स एंड पे कह रहा है ऑल्सो फाइंड नॉर्मल मैक्सिमम लेवल और डेंजर लेवल। ये 2 रिक्वायरमेंट्स एंड पे और है। अब इसमें आपका ये है कि ये जो मेन 5 फार्मूले हैं ये एप्लीकेशन में आ जाएंगे, आप लोगों की ये प्रैक्टिस हो जाएगी। इन्फॉर्मेशन देखें, एक्सरसाइज 4 है, मैक्सिमम कंजम्पशन वीकली। अब इसके साथ आपने वीकली लेना है, पहले आपने जो है वो कंजम्पशन और फिर लीड टाइम ही लिखना होता है। यहाँ वीकली लिखना है, 500 यूनिट्स है। मिनिमम कंजम्पशन वीकली जो है वो 300 यूनिट्स है। एवरेज कंजम्पशन वीकली, ये तो हमने वीकली ही निकालनी है, पहले 500 मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाय 2 तो वो 400 यूनिट्स आ जाएगी। एवरेज डेली कंजम्पशन जो है वो 60 यूनिट्स दी हुई है, ये एवरेज डेली कंजम्पशन है। और मैक्सिमम लीड टाइम 5 वीक्स है, ये आपने लिख लेनी है। एवरेज डेली भी गिवन है वो भी लिख लेनी है। मैक्सिमम लीड टाइम 5 वीक्स है, मिनिमम लीड टाइम 3 वीक्स है, और एवरेज लीड टाइम मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाय 2 तो वो 4 वीक्स है। और इमरजेंसी लीड टाइम जो है वो 4 डेज़ दिया हुआ है। इमरजेंसी लीड टाइम, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो गिवन है, उसमें से हम ये तरतीब लगा के लिख रहे हैं। और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू जो है वो 4000 यूनिट्स है। अब इसमें ये बात ज़हन में रखें कि जब इस तरह से एवरेज कंजम्पशन जो है वो वीकली मंथली हो और एवरेज डेली कंजम्पशन भी दी हो तो ये जो सारा डेटा है ये आम फार्मूलों में यूज़ होगा। और जो एवरेज डेली कंजम्पशन और इमरजेंसी लीड टाइम है इनको मैंने टिक कर दिया है। ये 2 बातें जो हैं वो डेंजर लेवल की कैलकुलेशन में जाएंगी। बाकी जगहों पे अगर एवरेज कंजम्पशन यूज़ होगी तो ये वीकली वाली ही होगी। अब लीड टाइम भी वीक्स में, कंजम्पशन भी वीक्स में, ये यूनिट्स जो हैं वो सेम है। अब इसकी रिक्वायरमेंट ए देखें। रिक्वायरमेंट ए है ऑर्डर पॉइंट, ऑर्डर लेवल या ऑर्डर लिमिट। इसको ऑर्डरिंग पॉइंट, ऑर्डरिंग लेवल और ऑर्डरिंग लिमिट भी कहा जाता है। रीऑर्डर पॉइंट, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लिमिट, रीऑर्डरिंग पॉइंट, रीऑर्डरिंग लेवल, रीऑर्डरिंग लिमिट जो है वो कहा जाता है। ये ज़हन में रखना है आपने। अब चूँकि लीड टाइम मैक्सिमम मिनिमम एवरेज हमारे पास मौजूद है तो फार्मूलों में आपको पता है कि जहाँ जहाँ मैक्सिमम कंजम्पशन होगी वहाँ वहाँ मैक्सिमम लीड टाइम आएगा। तो ऑर्डर लेवल का फार्मूला होगा मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लीड टाइम।
और ऑर्डर लेवल के दो फार्मूले आपको पहले लेक्चर में बताए थे। दूसरा फार्मूला सिर्फ तब यूज़ होता है जब क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक दिया हुआ हो। सेफ्टी स्टॉक यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में देख ले कहीं है ही नहीं, इसलिए ये पहले वाला फार्मूला यूज़ होना है। तो मैक्सिमम कंजम्पशन जो है वो 500 यूनिट्स है और मैक्सिमम लीड टाइम जो है वो 5 वीक्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2500 यूनिट्स। इसका मतलब यह है कि 2500 यूनिट्स जो है वो ऑर्डर लेवल है। जब स्टोर में 2500 यूनिट्स रह जाएंगे तो परचेज़ डिपार्टमेंट को परचेज रिक्विजिशन इशू कर दी जाएगी कि मटेरियल ख़रीद लिया जाए। अब रिक्वायरमेंट बी है मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट। तो यानी मैक्सिमम स्टॉक लेवल या एब्सोल्यूट मैक्सिमम स्टॉक लेवल। सिंपल मैक्सिमम दिया हो तो उसका यही मतलब है, फॉर्मूला इसका ये है। अब ये मतलब है हमारा कि हमने वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास देखना है कि स्टोर में बच जाएँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक की लिमिट क्या होगी, मैक्सिमम पॉइंट इज इक्वल टू ऑर्डर लेवल माइनस ऐसे मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम लीड टाइम। जहाँ मिनिमम कंजम्पशन है उसके साथ मिनिमम लीड टाइम, ब्रैकेट्स मान दो और प्लस EOQ। अब ऑर्डर लेवल कितना है, 2500 यूनिट्स, ऐसे बड़ी ब्रैकेट में ऑर्डर लेवल है 2500 यूनिट्स माइनस जो मिनिमम कंजम्पशन है, कंजम्पशन जो मिनिमम है वो है 300 यूनिट्स और मिनिमम लीड टाइम जो है वो 3 वीक्स है। यानी अगर ऐसा हो और 4000 यूनिट्स जो हैं वो और आ जाएंगे तो 2500 माइनस 900 प्लस 4000 तो होगा ये कि 2500 पे ऑर्डर दिया और कम अज़ कम यूज़ हुए तो 900 यूज़ हो जाएंगे, 1600 ये बच गए, ज़्यादा से ज़्यादा भी बचे तो 1600 बचेंगे, 4000 और आ जाएंगे तो 5600 यूनिट्स। मैक्सिमम जो स्टॉक इस हद को अगर छू सकता है तो वो 5600 यूनिट्स हैं, इससे ज़्यादा स्टॉक नहीं हो सकता। ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम हद ही है, क्योंकि आपने बिल्कुल मिनिमम कंजम्पशन मिनिमम डेज में मटेरियल आ गया, तीन वीक्स में आ गया, 300 यूनिट्स जो है वो कंजम्पशन थी एवरेज, सॉरी मिनिमम, तो 900 यूनिट बस खर्च हुए, बच गए 1600 बच गए, 4000 और आके जमा हुए तो उस दिन ही जो है वो स्टॉक अपनी मैक्सिमम हद को छुएगा जो कि 5600 यूनिट्स है। उसके बाद मटेरियल यूज़ होना शुरू हो जाएगा तो स्टॉक नीचे आना शुरू हो जाएगा। अब रिक्वायरमेंट्स ये मिनिमम पॉइंट या सेफ्टी स्टॉक। मिनिमम जो है वो स्टॉक लेवल क्या है, ऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय एवरेज लीड टाइम, यही फॉर्मूला होता है। अब जो कि एवरेज कंजम्पशन आई तो एवरेज लीड टाइम, ऑर्डर लेवल है 2500 यूनिट्स, तो यहाँ ये जहन में रखें, ये जो एवरेज कंजम्पशन आनी है ये वाली एवरेज वीकली कंजम्पशन ही आनी है, ठीक है। तो एवरेज कंजम्पशन दी हुई है 400 और एवरेज लीड टाइम है 4 वीक्स, तो ये आ जाएगा 2500 माइनस 1600, तो ये 900 यूनिट्स आ जाएगा। ये 900 यूनिट्स हैं जो कि सेफ्टी स्टॉक है। रिक्वायरमेंट डी थी नॉर्मल मैक्सिमम लेवल, नॉर्मल मैक्सिमम स्टॉक लेवल, एवरेज मैक्सिमम स्टॉक लेवल। तो नॉर्मल मैक्सिमम स्टॉक लेवल या एवरेज मैक्सिमम स्टॉक लेवल जो है फॉर्मूला इसका क्या होता है, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, यहाँ मिनिमम कंजम्पशन आती है और यहाँ ये है कि आप एवरेज कंजम्पशन तफरीक करेंगे, ये जो है वो फ़र्क है इसमें। अब ऑर्डर लेवल कितना है, ऑर्डर लेवल है 2500 माइनस एवरेज कंजम्पशन है 400, एवरेज लीड टाइम है 4 वीक्स, ब्रैकेट्स क्लोज, 4000 यूनिट्स आके इसमें ऐड हो जाएंगे, तो 2500 माइनस 1600 प्लस 4000, तो ये आ जाएगा 900 प्लस 900 प्लस आ जाएगा 4000, तो 4900 यूनिट्स। तो 4900 यूनिट्स जो हैं वो नॉर्मल मैक्सिमम स्टॉक लेवल होगा। अब नॉर्मल मैक्सिमम स्टॉक लेवल 4900 यूनिट्स है। अब देखें, गौर करें ज़रा, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। यहाँ हमने कहा कि जी बिल्कुल मिनिमम लीड टाइम में मिनिमम कंजम्पशन हुई, लेकिन रूटीन में ये होता है ना कि कभी ज़्यादा कभी कम, तो एवरेज लीड टाइम में एवरेज कंजम्पशन जो है वो आपने लेस की, तो
तो ये औसतन मैक्सिमम स्टॉक लेवल ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 4900 यूनिट्स ही रहते हैं स्टोर में, ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अगर कभी एब्सोल्यूट मैक्सिमम सतह पे पहुँचे तो 5600 पे जाएगा। यानी अक्सर जो स्टॉक लेवल मैक्सिमम हद पे रहता है वो 4900 की हद पे रहता है। ये रेयर सर्कमस्टांसेस में है, ठीक है। ये कभी कभी ऐसा होगा कि बिल्कुल अपनी जो है वो एब्सोल्यूट हद को छू ले। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट ई जो दी हुई है, रिक्वायरमेंट ई दी हुई है जो उसने हमसे मांगी है वो डेंजर लेवल है। वो देख लें अभी ज़रा रिक्वायरमेंट ई, इधर मैं आपको समझा देता हूँ। रिक्वायरमेंट ई है डेंजर लेवल। अब डेंजर लेवल का जो फॉर्मूला है, यहाँ जो एवरेज कंजम्पशन यूज़ होती है, रिक्वायरमेंट ई है डेंजर लेवल, और डेंजर लेवल का फॉर्मूला है एवरेज डेली कंजम्पशन। डेंजर लेवल इज इक्वल टू एवरेज डेली कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय एमरजेंसी लीड टाइम, और वो एमरजेंसी लीड टाइम जो है वो इन डेज है। कंजम्पशन भी एवरेज डेली। अब यहाँ ये वाली जो एवरेज डेली कंजम्पशन और इमरजेंसी लीड टाइम इन डेज है, ये यहाँ यूज़ होने हैं। 60 यूनिट्स हैं और 4 डेज़ में मटेरियल आ जाएगा। अगर एमरजेंसी में मंगवाएं तो 240 यूनिट्स जो है वो जो है वो डेंजर लेवल होगा। यानी जब यहाँ पे मटेरियल आ जाएगा तो फिर ये जो है वो स्टोर कीपर बता देगा, स्टोर वाला जो है वो परचेज डिपार्टमेंट को, कि जनाब मैं डेंजर लेवल पे हूँ, एमरजेंसी में मटेरियल मंगवाएं। अगर आपने अब एमरजेंसी सप्लाईज अरेंज ना की तो फिर जो है वो मटेरियल जब आएगा तो प्रोडक्शन जो है वो बंद हो चुकी होगी, मटेरियल हमारा ख़त्म हो चुका होगा। ये क्वेश्चन है, 5 मेन जो फार्मूले हैं वो पाँचों इसमें अप्लाई हो गए हैं। और जितने पिछले क्वेश्चन थे वो सारे डेली कंजम्पशन वाले थे। ये आज पहला क्वेश्चन है जो वीकली कंजम्पशन का था, और बीच में ये डेली वाला भी चक्कर था। ये आपने अच्छी तरह से समझना है, लेक्चर को अच्छे तरीके से सुनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 5 देखें अब ज़रा। अब ये एक्सरसाइज भी ज़रा चेंज है, ज़रा गौर से देखनी है। क्वेश्चन चेंज है, इन्फॉर्मेशन इसकी कैसे लिखनी है हमने, इसका तरीक़ेकार जो है वो डिफरेंट है। क्वेश्चन पढ़ें ज़रा। बीकॉम पास्ट पेपर्स से पंजाब यूनिवर्सिटी से ये लिया गया है क्वेश्चन। ये जो है वो कई दफ़ा चेंज्ड फिगर्स के साथ जो है वो आया है, इसे इन फिगर्स के साथ भी आया है। यूजेज फोरकास्ट फॉर ए कंजम्पशन मटेरियल इज़ शोन बिलो। अब ये फोरकास्ट दिया हुआ है और किस तरह से है, ये मंथ वाइज डेटा है। मंथ दिया हुआ है जन फेब, और मार्च फोरकास्ट दी हुई है। जनवरी में 13,300 यूनिट्स हैं, फरवरी में 13,000 यूनिट्स हैं, मार्च में 13,700 हैं, और फिर अप्रैल मई जून अगले 3 माह का ये है। अप्रैल में 14,800 यूनिट्स हैं, मई में 16,000 हैं, जून में 16,200 है। टोटल 6 माह का डेटा है ये। और ये क्वेश्चन जो है वो सप्ली 1992 के पेपर में आया था। इतना पुराना जो है वो क्वेश्चन है, और तब से कई दफ़ा और फिगर्स के साथ भी जो है वो पेपर्स में आ चुका हुआ है। और इट नॉर्मली टेक्स, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने चेंज किया, उसने वहाँ पे डायरेक्ट 1 मंथ दिया हुआ था, मैंने उसको चेंज किया, ज़रा डेज़ कर दिया। 30 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर टू सिक्योर द मटीरियल। यानी जब हम ऑर्डर देते हैं तो ऑर्डर देने से लेकर मटीरियल वसूल होने तक जो है वो 30 दिन लगते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि 30 दिन लगते हैं। कंजम्पशन का पैटर्न, 6 माह की कंजम्पशन का पैटर्न जो है वो उसने दे दिया है मंथली। अब जो है वो लीड टाइम दे दिया है डेज़ में। अब हमें पता है अगर कंजम्पशन मंथ्स में है तो हमें लीड टाइम को भी मंथ्स में कन्वर्ट करना है, ये बात ज़हन में रखनी है आपने। और रिक्वायरमेंट्स, 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली रिक्वायरमेंट है ऑर्डर पॉइंट, दूसरी रिक्वायरमेंट है कंप्यूटेशन शोइंग मिनिमम स्टॉक टू कैरी, और रिक्वायरमेंट 3 है कंप्यूटेशन शोइंग मैक्सिमम इन्वेंट्री। मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना होगा। इफ स्टैंडर्ड ऑर्डर क्वांटिटी इज़ 15,000 यूनिट्स, स्टैंडर्ड ऑर्डर साइज़ जो है वो 15,000 यूनिट्स है। अब इसकी ज़रा इन्फॉर्मेशन देखें, क्वेश्चन ज़रा जेन में रखना है, सामने आपने गौर करना है। 6 माह की जो कंजम्पशन दी हुई है, हमने उस 6 माह की कंजम्पशन के फोरकास्ट में से देखना है मैक्सिमम जो है वो कंजम्पशन कौन सी है। मैक्सिमम कंजम्पशन जो है वो जून में 16,200 यूनिट्स है। तो मैक्सिमम कंजम्पशन मंथली 16,200 यूनिट्स है, ये हमारा फोरकास्ट हो गया। मिनिमम कंजम्पशन जो है वो किस महीने में है, मिनिमम कंजम्पशन जो है वो फरवरी के महीने में है। फरवरी में 13,000 यूनिट्स जो हैं, ये मिनिमम मंथली कंजम्पशन 13,000 यूनिट्स है। एवरेज कंजम्पशन मंथली ये कैसे फाइंड करनी है, ये मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाय 2 नहीं, 2 फिगर्स नहीं है, क्या है 6 माह का डेटा है। तो 6 माह की कंजम्पशन एक साइड से शुरू हो जाए,
जनवरी की ये 13,300 है, फरवरी की 13,000 है, मार्च की 13,700 है, अप्रैल की 14,800 है, मई की 16,000 है, जून की 16,200 है। 6 माह की कंजम्पशन जमा करके 6 पे डिवाइड कर दें तो ये एवरेज तो यही होती है, सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। जो हिसाबी औसत है, अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन है, तमाम वैल्यूज़ को जमा करके नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड कर दें तो औसत कंजम्पशन जो है वो 14,500 यूनिट्स है मंथली। अब यहाँ पे देखें, ये जून वाली कंजम्पशन है मैक्सिमम 16,200, ये फरवरी वाली कंजम्पशन है 13,000, ये मिनिमम कंजम्पशन है। 6 माह की कंजम्पशन को जमा करके 6 पे डिवाइड कर दिया, ये एवरेज मंथली कंजम्पशन है। फिर लीड टाइम दिया हुआ है 30 डेज़। अब अगर दिनों के महीने बनाने हों, दिन दिए हों और उनसे महीने बनाने हों हमने, तो चूँकि एक माह 30 डेज़ का, साल वो 360 दिन का लें हम, तो इसका मतलब है 30 दिनों का एक माह होता है, तो 30 पे डिवाइड करेंगे तो वो दिनों के महीने बन जाएंगे। फ़र्ज़ करें कि 15 दिन हो तो उसके मंथ बनाने हो तो 15/30 तो 0.5 मंथ, आधा मंथ। तो अब 30 डेज़ हैं, 30/30 तो 1 मंथ। कंजम्पशन जो कि मंथ्स में है तो लीड टाइम भी हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, मंथ में। कंजम्पशन के हिसाब से हमने लीड टाइम को कन्वर्ट करना है, कंजम्पशन मंथ्स में तो लीड टाइम भी मंथ्स में। फिर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो रिक्वायरमेंट 3 में उसने कहा हुआ है कि मैक्सिमम स्टॉक लेवल बताएं। अगर स्टैंडर्ड ऑर्डर साइज 15,000 यूनिट्स हो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 15,000 यूनिट्स है। ये हो गई इन्फॉर्मेशन। अब आप ज़रा गौर करें, पिछले सब क्वेश्चन से ये डिफरेंट है, इसलिए ये क्वेश्चन हल करना ज़रूरी है। समझें इसे गौर से, इन्फॉर्मेशन बुनियादी बात है, ये अच्छी तरह से हो गई, सवाल हो गया। रिक्वायरमेंट 1 है ऑर्डर पॉइंट, ऑर्डर लेवल या ऑर्डर लिमिट। अब ऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है? अच्छा, फिर यहाँ पे ज़रा गौर करें, सेफ्टी स्टॉक कहीं दिया हुआ है? ऑर्डर लेवल के 2 फार्मूले मैं हर सवाल में बताता हूँ, सेफ्टी स्टॉक नहीं दिया हुआ तो ऑर्डर लेवल का जो पहला रूटीन का फार्मूला है वही यूज़ होना है। तो ऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय लीड टाइम। अब मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी दी हुई है? 16,200 यूनिट्स। लीड टाइम जो है वो लीड टाइम 1 है, मंथ्स के हिसाब से है 1 है, तो 16,200 यूनिट्स। ये रिक्वायरमेंट 1 हल हो जाएगी। रिक्वायरमेंट 2 क्या है? कंप्यूटेशन शोइंग मिनिमम स्टॉक टू कैरी। कैलकुलेशन करके दें कि मिनिमम कितना स्टॉक जो है वो कैरी करना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट 2 देखें, फिर रिक्वायरमेंट 2 है मिनिमम स्टॉक लेवल, जिसे सेफ्टी स्टॉक भी कहते हैं, मिनिमम स्टॉक लेवल या सेफ्टी स्टॉक। तो मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? अब मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला है ऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम। अब देखें ऑर्डर लेवल कितना था? ऑर्डर लेवल है 16,200 यूनिट्स। एवरेज कंजम्पशन कितनी दी हुई है? 14,500। और लीड टाइम कितना दिया हुआ है? लीड टाइम 1 है। अब ज़रा ये भी गौर करें, लीड टाइम यहाँ पे पॉइंट एस्टीमेट में दिया है, ठीक है, सिंगल फिगर है, वो रेंज में नहीं है, मैक्सिमम मिनिमम वाला कोई चक्कर नहीं है, इसलिए मैं फार्मूले में सिंपल लीड टाइम लिख रहा हूँ। वो मैक्सिमम मिनिमम एवरेज वाली बात वो नहीं। पिछले क्वेश्चन 2-3 हमने किए हैं जिनमें वो मैक्सिमम लीड टाइम, मिनिमम और एवरेज वाली चीज़ थी, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपल लीड टाइम है, पॉइंट एस्टीमेट दिया हुआ है, एक फिगर है, वही लीड टाइम बस फार्मूलों में यूज़ हो रहा है। तो 16,200 माइनस 14,500, तो ये 14 और 1 15, ये 1700 यूनिट्स जो हैं वो बनते हैं। तो 1700 यूनिट्स जो है ये मिनिमम स्टॉक लेवल है। फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट 3 है कंप्यूटेशन शोइंग मैक्सिमम इन्वेंट्री। अब कैलकुलेशन करके बताएं उसको, वो कैलकुलेशन करें जो शो करे मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना है। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जब भी वो मैक्सिमम स्टॉक लेवल कहे तो इसका मतलब है एब्सोल्यूट मैक्सिमम स्टॉक लेवल। तो मैं ये लिख रहा हूँ कि मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम स्टॉक लेवल। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम स्टॉक लेवल हमने फाइंड करना है।
मैक्सिमम स्टॉक लेवल हमने फाइंड करना है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल टू, फॉर्मूले आपको अब अच्छी तरह से याद हो जाने चाहिए। फॉर्मूला क्या है? हमने देखना है कि मैक्सिमम बचाना है, स्टोर में, स्टॉक में चीज़ रखनी है, तो क्या करना है? ऑर्डर लेवल, जिस दिन ऑर्डर दिया उस दिन से कंजम्पशन होनी शुरू हो गई मिनिमम, तो जब कंजम्पशन मिनिमम हुई तो बचे मैक्सिमम, मिनिमम कंजम्पशन इनटू लीड टाइम ब्रैकेट्स बंद प्लस नया मटेरियल आके उसमें ऐड हो गया प्लस EOQ। तो ऑर्डर लेवल था 16,200 यूनिट्स और मिनिमम कंजम्पशन 13,000 है, इनटू लीड टाइम जो है वो 1 मंथ है, और नया मटेरियल आके जमा हो जाएगा 15,000 यूनिट्स। तो 16,200 माइनस 13,000, यानी मिनिमम भी कंज्यूम हुए तो 13,000 होंगे। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि 3,200 ये बचेगा, 15,000 और आके जमा होगा, तो 18,200 यूनिट्स जो हैं वो मैक्सिमम स्टॉक लेवल होगा। 18,200 यूनिट्स का मैक्सिमम स्टॉक लेवल होगा। ये क्वेश्चन जो है वो देख लें आप, इसमें 3 ही रिक्वायरमेंट्स थी। क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया है, उम्मीद है मुझे क्लियर हो गया होगा। कॉन्सेप्ट इसका ये था कि 6 माह का अलग अलग डेटा दिया हुआ है, हमने उन 6 माह में से देखा मैक्सिमम कौन सी कंजम्पशन है, फिर वहाँ पे देखा मिनिमम कौन सी कंजम्पशन है, और 6 माह की जो है वो उस डाटा की एवरेज ले ली, वो एवरेज मंथली कंजम्पशन हो गई। लीड टाइम डेज़ में था, उसे हमने मंथ्स में कन्वर्ट कर लिया। और ये 3 फार्मूले हैं सिंपल से, पहले भी हमने बार बार अप्लाई किए हैं। क्वेश्चन हो गया, मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आज के लेक्चर की लास्ट एक्सरसाइज करते हैं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, सेम फिगर्स से, यानी चेंज भी नहीं की, ये जब भी आया इन्हीं फिगर्स से आया पेपर्स में, और कई दफ़ा सवाल आया। 2 छोटी छोटी सी रिक्वायरमेंट्स हैं, बड़ा अहम, बड़ा जो है वो इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसको देखते हैं। एक्सरसाइज 6 देखें फिर, BCom पास पेपर्स है। क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें गलती के चांसेस होते हैं, इसलिए ये पेपर बार बार क्वेश्चन में जो है वो पेपर्स में ये क्वेश्चन आया है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ए कंपोनेंट D20। ये कोई मटेरियल है, उसके हवाले से इन्फॉर्मेशन है। कह रहे हैं मैक्सिमम स्टॉक लेवल 8,400 यूनिट्स है, बजट कंजम्पशन यानी एस्टिमेटेड कंजम्पशन जो है वो क्या दी है उसने, मैक्सिमम 1,500 यूनिट्स पर मंथ, मंथली कंजम्पशन है, मिनिमम 800 यूनिट्स पर मंथ है, और बजट डिलीवरी पीरियड जो है यानी एस्टिमेटेड लीड टाइम दिया हुआ है, मैक्सिमम 4 मंथ्स है और मिनिमम जो है वो 2 मंथ्स है। 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। अब देखें सादा सा क्वेश्चन है, लेकिन चूँकि उसमें एक गुंजाइश है गलती की, इसलिए ये बार बार आया है। रीऑर्डर लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटी, 2 बातें उसने पूछी हैं, तो इसकी इन्फॉर्मेशन देखें। एक्सरसाइज 6 है, मैक्सिमम कंजम्पशन मंथली 1,500 यूनिट्स है, मिनिमम कंजम्पशन मंथली 800 यूनिट्स है, एवरेज कंजम्पशन मंथली जो है वो मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाय 2, तो 1500 जमा 800 बटा 2 तो 1150 यूनिट्स हो जाएगी। यहाँ तक डेटा हो गया कंजम्पशन का। फिर लीड टाइम चूँकि रेंज में दिया है उसने 2 to 4 मंथ्स दिया है, तो मैक्सिमम लीड टाइम 4 मंथ्स है, मिनिमम लीड टाइम 2 मंथ्स है, और एवरेज लीड टाइम मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाय 2 तो 3 मंथ्स हो गया। अब गौर करने वाली बात यह है कि कंजम्पशन मंथ्स में है और लीड टाइम भी मंथ्स में है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, इनकी यूनिट, इनकी इकाई सेम है, कोई कन्वर्शन की ज़रूरत नहीं किसी चीज़ की। एक इन्फॉर्मेशन जो कि पिछले जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, लास्ट लाइन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो क्यों लिखी है, यहाँ पे लास्ट लाइन है मैक्सिमम स्टॉक लेवल, उसने कहा मैक्सिमम स्टॉक लेवल 8,400 यूनिट्स है, ये दिया हुआ है, ये चेंज है। रिक्वायरमेंट ए सादा सी चीज़, रीऑर्डर लेवल है, मतलब ऑर्डर लेवल, ऑर्डर पॉइंट, ऑर्डर लिमिट, ठीक है। तो रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन। अब चूँकि यहाँ फिर रेंज वाला लीड टाइम आ गया, तो जहाँ जहाँ मैक्सिमम कंजम्पशन आएगी वहाँ वहाँ मैक्सिमम लीड टाइम आएगा, जहाँ मिनिमम कंजम्पशन आएगी उसके साथ मिनिमम लीड टाइम आएगा, जहाँ एवरेज कंजम्पशन आएगी उसके साथ एवरेज लीड टाइम आएगा। तो मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लीड टाइम, तो 1500 × 4 तो 6,000 यूनिट्स। इसका मतलब ये हुआ कि जब 6,000 यूनिट्स स्टोर में रह जाएंगे तो ऑर्डर दिया जाएगा। अब ये रीऑर्डर लेवल है। रिक्वायरमेंट बी जो कि इम्पॉर्टेंट है, रीऑर्डर क्वांटिटी।
अब हमने जो टेक्निक में रखा है ऑर्डर साइज़ क्या रखना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ, यानी हम रीऑर्डर साइज़ EOQ जो है वो कह रहे हैं कि ये हमने तय करना सीखा है, और रीऑर्डर क्वांटिटी इज़ EOQ वो कैसे फाइंड करनी है। अब देखें यहाँ EOQ का फॉर्मूला, अब वो लगाने बैठ जाएं, अब जो इसे पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा है 2 × AR × OC/CC, तो ना एनुअल रिक्वायरमेंट है, ना पर ऑर्डर कॉस्ट है, ना पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट है, तो वो तो नहीं अप्लाई हो सकता। तो क्या हो सकता है, अब हमने इन्वेंट्री लेवल्स के फॉर्मूलों में देखना है कि कहीं पे EOQ है, तो हम अगर मैक्सिमम स्टॉक लेवल का, इस एब्सोल्यूट मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला देखें, तो उस फॉर्मूले में जो क्या आता है, ऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम प्लस EOQ, वहाँ पे EOQ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ जो मैक्सिमम स्टॉक लेवल है, वहाँ से ये फाइंड आउट हो जाएगी, वी नो दैट मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल टू, मैक्सिमम स्टॉक लेवल बराबर होता है ऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम लीड टाइम प्लस EOQ। अब मैक्सिमम स्टॉक लेवल जो दिया हुआ है वो 8400 यूनिट्स है, ऑर्डर लेवल जो है वो 6000 यूनिट्स है, मिनिमम कंजम्पशन जो है वो 800 यूनिट्स है, और मिनिमम लीड टाइम जो है वो 2 मंथ्स है प्लस EOQ। तो 8400 इज इक्वल टू 6000 माइनस 1600 प्लस EOQ। तो 8400 इज इक्वल टू 6000 में से अगर 1600 तफरी करें तो 44 से 6 50 और 10 60 होते हैं, तो 4400 प्लस EOQ। तो EOQ इधर रह जाएगा, इज इक्वल टू 8400, 4400 इधर प्लस हो रहा है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो इकोनॉमिक ऑर्डर साइज रीऑर्डर क्वांटिटी 4000 यूनिट्स हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि रीऑर्डर क्वांटिटी 4000 यूनिट्स है, इकोनॉमिक ऑर्डर साइज, स्टैंडर्ड ऑर्डर साइज जो है वो 4000 यूनिट्स है। तो इस तरह से हम इस सिचुएशन से निकलते हैं। इस रिक्वायरमेंट की वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं, 10 नंबर की सीधी सीधी रिक्वायरमेंट जो है वो फारग हो जाती है, एक रिक्वायरमेंट कर लेते हैं, ये जो है वो हल ही नहीं होता है। आसान सा सवाल है लेकिन जो है वो चूँकि ज़हन नहीं उधर जाता है, इसलिए इसमें गलती होती है, पेपर्स में बार बार आया है। इसको अच्छे तरीके से हल कर लें। 3 एक्सरसाइजेज आज की हो गई हैं, 2 लेक्चर्स मज़ीद इन्वेंट्री लेवल्स पे होंगे, तो हमारा हर तरह का क्वेश्चन जो है वो आपके इस बेसिक लेवल का क्लियर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, और अगर ऐसा ही है तो फिर इस वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर करें, इसके ऊपर अपने कमेंट्स दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। कोई सवाल है आपका, कोई बात समझ नहीं आ रही तो वो पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।